के सारे बर्ड जो हैं वो ब्रीड करेंगे। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, जो फार्मूला मैंने अपने बर्ड्स के ऊपर अप्लाई किया। अब आगे है असल ब्रीडिंग फार्मूला, वो आपको बहुत जल्दी लेन की तरफ आता है। मेन पॉइंट की बात, सिर्फ मैं इनके ऊपर ये ब्रीडिंग फार्मूला अप्लाई करता हूँ, मेरी गारंटी आपको, अब चेक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम है बुलंद हुसैन और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल देसी बर्ड्स लवर। तो दोस्तों, मेरी पहले की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज कर लें, और प्लीज प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मैंने इसमें ना आपको बारीक बारीक पॉइंट्स भी जो हैं वो सारे गाइड करने हैं। तो चैनल पे हम नए हैं, इसलिए प्लीज आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आपकी हेल्प की जरूरत है। आगे चल के हमने आपसे बहुत बारीकी वाली सारी चीजें बर्ड्स के हवाले से देसी तरीके से, आसान तरीके से आपके साथ जो है वो गाइड करनी है इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही मजेदार है, ब्रीडिंग सीजन के हवाले से है, और बहुत ही ऑथेंटिक आजमूदा ब्रीडिंग टिप्स हैं इस वीडियो में, जो आपने लाजमी देखनी है। और मेरे कहने पे, प्लीज मेरे कहने पे आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने इन ब्रीडिंग टिप्स को फॉलो करना है और फिर आपने मुझे रिजल्ट्स बताने हैं। जनाब, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपके सारे के सारे बर्ड्स जो अभी तक ब्रीड नहीं किए, वो इंशाल्लाह सारे के सारे बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह ताला, इस ब्रीडिंग फार्मूले के साथ जो आपको मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो दोस्तों, काफी सारे लोगों की मुझे कॉल्स आती हैं, काफी सारे लोग मुझे वॉइस मैसेजेस, रिटर्न मैसेजेस करते हैं कि बुलंद भाई, हमारे पास तो अभी तक ब्रीड आना स्टार्ट ही नहीं हुई, तो ये क्या चक्कर है, हम कौन सा ब्रीडिंग फार्मूला डालें, क्या करें क्या ना करें। तो उसके हवाले से मैंने सोचा कि सबको अलग अलग गाइड करने से बेहतर है कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी रूटीन बताता हूँ, अपनी जाती रूटीन देसी तरीके के साथ मैं अपने बर्ड्स को किस तरीके से तैयारी में लाता हूँ, किस तरीके से अपने बर्ड्स को मैं ब्रीडिंग के ऊपर लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, अब मजे की बात यह है कि आप सोचते होंगे कि मैंने ये फार्मूले कहाँ से सीखे और मैंने ये कहाँ से लिया। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है जो आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। मैं एक दफा ना एक नेशनल ज्योग्राफिया के चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो वहां से मैंने ना इस फार्मूले को पिक किया। बस अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला, ये अल्लाह की करम नवाजी है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाली वो बात, मैंने उस फार्मूले को अप्लाई किया और मेरे पास अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मुझे दिए। अब मैं जनाब ये देख रहा था उस डॉक्यूमेंट्री में कि एक साल ना वाइल्ड में बारिशें बहुत ज्यादा कम हुई, ना होने के बराबर हुई, और वहां पे ना खुश्क साली का साल रहा, और बहुत ही कम पौधों के ऊपर फल फूल आए, और अनाज जो है ना वो बहुत कम हुआ। तो देखा गया कि उस साल ना जनाब बर्ड्स ने बहुत ही कम ब्रीड की, ना होने के बराबर उस साल बर्ड्स की ब्रीड जो है वो नोट की गई। और मैं उस डॉक्यूमेंट्री का शॉर्ट फॉर्म में रिजल्ट्स आपको बता रहा हूँ। इसी तरह कुछ सालों बाद या अगले साल में वहां पे देखा गया कि मौसम बहार बहुत ही खूबसूरत करके आया, और बहुत ही जबरदस्त किस्म के जो हैं वो बारिशें हुई, और वेदर में बहुत ही अच्छे किस्म के फल फूल और दरख्तों के ऊपर हरियाली, और बहुत ही ज्यादा जो है वो अच्छा एनवायरनमेंट वहां पे बना। और जब इस तरह से हुआ तो उस साल नोट किया गया कि बर्ड्स ने बहुत ही अच्छी ब्रीड की जनाब, और 100% रिजल्ट्स वहां पे आए। तो मैं बस देखते देखते अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला ये फार्मूला, मैंने अपने बर्ड्स के ऊपर अप्लाई किया। अब मैं अपने बर्ड्स को तैयारी इस फार्मूले के मुताबिक कैसे करता हूँ, मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। तो जनाब, मैं ना अक्टूबर में, यानी कि 10वें महीने में अक्टूबर की फर्स्ट को ना अपने परिंदों की डाइट में एक चेंज लेकर आता हूँ। वो इस तरीके से मैं करता हूँ कि हमने ना इन्हें कुछ चेंज फील करवाना है, यानी कि हमने इन्हें ये महसूस करवाना है कि वेदर में, एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया है ना, ब्रीडिंग सीजन आ रहा है ना। तो आपने ब्रीडिंग सीजन में अपने बर्ड्स को ये इनको महसूस करवाना है आपने ये कि कुछ चेंज हुआ है, यानी अपने पहले वाली रूटीन के साथ नहीं चलते रहना। तो आपने जनाब 10वें महीने में ना, आपने 10वें महीने की फर्स्ट को मैं एक चेंज इनमें लेकर आता हूँ। वो ये कि इनका जो सॉफ्ट फूड है ना, उसका मैं वन टाइम इनका सॉफ्ट फूड बढ़ा देता हूँ। गर्मियों में ना मैं अपने बर्ड्स को, गर्मियों की रूटीन आपको बताता हूँ, मैं अपने बर्ड्स को ना सुबह के टाइम 9-10 बजे ना सब्जियां वगैरह डाल रहा होता हूँ, जैसे घिया, तोरियां, इस तरह की ठंडी चीजें ना हम इनको डाल रहे होते हैं। तो वो डाल रहा होता है इनको, और शाम के टाइम में मेरा गीला दाना पूरा साल चलता है, जो जिसके ऊपर हम पीछे एक वीडियो बना चुके हैं, जो दालें हैं, बॉयल मकई है, ये हमारी पूरा साल डलती है। तो मैं इसमें ये करता हूँ, 10वें महीने में मैं इनको ना साथ एग ब्रेड शुरू करवा देता हूँ।
अब मैं करता हूँ क्योंकि सुबह के टाइम पे ना 8 बजे मैं इनको ना अंडा ब्रेड, एग ब्रेड या एग के अंदर जो भी आप यूज करते हैं, मैं ना वो इनको सुबह एक छोटा सा मील यानी कि थोड़ा सा जो है ना वो एग ब्रेड सुबह के टाइम पे डालता हूँ। और इसके साथ है ना दोपहर के टाइम पे मैं इनको वही वेजिटेबल और फ्रूट्स, कोई भी सब्जियां या कोई भी फ्रूट, और शाम को जो है ना मैं इनको गीला दाना डालता हूँ। इस तरह से ना मैं इनका सॉफ्ट फूड जो है वो 3 टाइम कर देता हूँ। एक ये चेंज चेंज लेके आता हूँ, और सेकंड इनके दाने में ना मैं भंग के जो बीज है ना उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अगर मेरे दाने में भंग गर्मियों में 10 किलो डाल रही होती है तो मैं उसको 20 किलो कर देता हूँ। भंग के दाने में भी थोड़ा सा चेंज ले आता हूँ। उसमें ये होता है कि बर्ड को थोड़ा सा चेंज फील होता है कि यार कुछ ना वेदर में, एनवायरमेंट में कुछ चेंज हुआ है। अब 1 महीना मेरी यही एज इट इज रूटीन रहती है। साथ ही इनको ना मैं कैल्शियम देना स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे तो कैल्शियम पूरे साल मेरा चलता है, कैल्शियम और विटामिन, लेकिन वो उस रूटीन से नहीं चल रहा होता, मैं उसको भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, उसकी रेशो भी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, और उसके डेज भी थोड़े से मैं बढ़ा देता हूँ कैल्शियम के। तो और साथ इनको विटामिन भी डलना शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके से मैं 1 महीना ये रूटीन चलाता हूँ। और जैसे ही नवंबर का मंथ आता है, 11वां महीना, नवंबर की फर्स्ट को मैंने इनको बॉक्स लगा देने होते हैं। बहुत से दोस्त कहते हैं कि बर्ड्स को पहले देखो, बर्ड्स आपका तैयारी में है, बर्ड्स आपका फीडिंग करवा रहा है, बर्ड्स आपका जो है वो पूरा। मैं इन चीजों को नोट नहीं करता। मैं देसी तरीके से अपने बर्ड्स को जो है वो मैं उनको लेकर चलता हूँ। तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मेरा बर्ड मोल्ट पे तो नहीं है। तो मेरे बर्डों की एक रूटीन बनी हुई है, वो नवंबर तक ना अपना बर्ड मोल्ट अपना क्लियर कर गए होते हैं। आपने देखा आपका बर्ड मोल्ट क्लियर कर गया, आपके बर्ड की पूरी टेल आ गई है, आपके बर्ड के फेदर कंडीशन पूरी एग्जैक्ट हो गई है। आपने बिस्मिल्लाह करके नवंबर की फर्स्ट को बॉक्स लगा देने हैं। बेशक थोड़ी बहुत अब ना सीजन आगे चला गया, थोड़ी बहुत गर्मी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इनको है ना बॉक्स लगा दें नवंबर की फर्स्ट को। मेरा आपको मशवरा है, बाकी जैसे आप करना चाहिए बेहतर है। और या जो लोग लेट बॉक्स लगाते हैं, मैं उस पर भी मेरा कोई वो नहीं है। देखें हर एक का अपने अपने हिसाब से होता है, लेकिन मैं इनको नवंबर फर्स्ट को बॉक्स लगाता हूँ। अब जनाब आगे है असल ब्रीडिंग फार्मूला। जब मैं इनको बॉक्स लगाता हूँ ना, एक तो इनके दाने में मैं भंग, सूरजमुखी, कनेरी सीड और कुर्तम ये थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता हूँ। भंग और कनेरी थोड़ा ज्यादा बढ़ा देता हूँ। सूरजमुखी और कुर्तम ये थोड़ा सा 1.5 ये भी मैं बढ़ा देता हूँ। एक ये मैंने अपना दाना चेंज कर लिया। सेकंड, अब इनको है ना मैं सॉफ्ट फूड जो है ना, वो बड़ी मजे की बात है, वो मैं अब इनको 4 टाइम डालता हूँ। देखिए सॉफ्ट फूड वही होता है, लेकिन इसको है ना मैं इसकी टाइमिंग मैं बढ़ा देता हूँ जनाब। इसकी टाइमिंग बढ़ाने का हमें ये फायदा होता है कि बर्ड जो है ना वो आपको बहुत जल्दी लेन की तरफ आता है। और ज्यादा नहीं डालना आपने। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भर भर के डालें, भर भर के डालें, नहीं। छोटे छोटे मील्स जब आप बर्ड्स को बार बार सर्व करेंगे ना, तो बर्ड्स के अंदर एक चेंज माहौल आएगा। परिंदे को ना ये फील होगा कि यार एनवायरमेंट में ना फूड वॉफर मिकदार में हमें आना शुरू हो गई है, और कुछ चेंज हुआ है, और उधर हमें नेस्ट बॉक्स भी मिल गया। जैसे ही परिंदे को नेस्ट बॉक्स मिला, इधर आपने उसकी फूड बढ़ा दी, उधर आपने उसको विटामिन और कैल्शियम देना शुरू कर दिए। अब है ना बर्ड्स ने तो जनाब मूवमेंट पे आना ही आना है। अब आप ये खुद भी बात आपकी समझ में आती है। अब मैं क्या करता हूँ, सुबह के टाइम पे मैं जो है वो 8 बजे, 7-8 बजे एग ब्रेड देता हूँ, थोड़ा थोड़ा एग ब्रेड। उसके अंदर मैंने अपने हर्ब्स बनाए हुए हैं, पीछे वीडियो देख लें आप। उसका नाम है कैल्शियम बनाने का तरीका। उसमें 5-6 ऑथेंटिक चीजें हैं जो मैं खुद कई सालों से यूज कर रहा हूँ। अंडा ब्रेड में वो डालता हूँ, साथ उसके मैं डी न्यूट्रिकल यूज करता हूँ। मैं ना विटा फार्म के शुरू से ही वाइटामिन जो है ना वो मैं विटा फार्म के यूज करता हूँ। तो साथ है ना मैं उसमें डी न्यूट्रिकल डालता हूँ अंडे ब्रेड में, थोड़ा थोड़ा सा अंडा। यकीन करो इतना मजा आता है, बर्ड मेरे वहां पे होते होते ही खा जाते हैं, इतना प्यारा करके बनाए उसको। अब मैंने जनाब उसके 4 घंटों बाद 12 बजे, 8 बजे आपने ये सर्व कर दिया, उसके 4 घंटों बाद 12 बजे ना सब्जी, आप कोई भी सब्जी, आपने बहुत ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना। अगर आप मिक्स सब्जी डाल सकते हैं तो वो बहुत जबरदस्त है। 3-4 सब्जियां मिक्स करके आप वो वेजिटेबल कटर ले लें, वो भी मैंने पीछे वीडियो में दिखाया है। तो वो आप वेजिटेबल कटर के साथ मिक्स करके, लेकिन दोस्तों थोड़ी थोड़ी डालनी है। इनको ना च्यू करने की आदत होती है, ये खाते कम और च्यू ज्यादा करते हैं। तो च्यू करने से बर्ड स्ट्रेस से बाहर आता है और वह हैप्पी होता है, हैप्पी होने से वो ब्रीडिंग की तरफ आता है। तो अपने थोड़ा सा एक खाने वाला एक चम्मच, एक बड़े पेड़ को खाने वाला एक चम्मच सब्जियों का, अगर आप सारी सब्जियां नहीं कर सकते तो किसी भी सब्जी के 2 पीस आप उनको दे दें। और ये हमारा सेकंड जो फूड है ना ये उनको चला गया। अब जनाब आपने फिर 4 बजे, यानी कि उसके 4 घंटे बाद, 12 बजे के बाद 4 घंटे बाद फिर इनको मैं कुछ थोड़ा सा, मैं ज्यादातर छली डालता हूँ।
आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपने पीछे इनको सब्जी डाली है तो आप शाम को अमरूद डाल सकते हैं। अगर पीछे आपने इनको सब्जी डाली है तो आप जनाब शाम को इनको सेब डाल सकते हैं। अगर पीछे आपने कोई इनको चुकंदर डाला है तो आप शाम को इनको मटर डाल सकते हैं। कोई भी सॉफ्ट फूड, और थोड़ा सा, फिर मैं दोबारा से कहूंगा कि थोड़ा सा मैं इनको ना छली के छोटे छोटे 2 पीस है ना फिर दे देता हूँ। वो ये उनको पकड़ के ना, जो बर्ड आपका स्ट्रेस में होता है, आराम से बैठा होता है, दूर दूर बैठा होता है, वो जब फूड आता है ना बार बार, वो हैप्पी हो जाता है। वो जनाब बर्ड इसको पकड़ता है छली को, वो स्टिक पे बैठ के बड़े मजे से इसको छीलता है। अब इसके बाद है ना, जैसे ही मगरिब, हाँ मेन पॉइंट की बात अब जो आपको मैं बताता हूँ, जो असल सेकंड ब्रीडिंग टिप है, ये समझ लें कि 3 टिप्स हैं जो आपने अक्टूबर के महीने में आपने करनी है। यानी कि आपने 10वें महीने की फर्स्ट से इनको तैयारी करना शुरू करवा देनी है। अब वो 10वें महीने की फर्स्ट से लेके आपने 10वें महीने के एंड तक आपने इनको 3 टाइम सॉफ्ट फूड देना है, दाने में थोड़ा सा चेंज लेके आना है, और साथ आपने इनको पानी में कैल्शियम इनका बढ़ा देना है, और इनको विटामिन के डेज आपने बढ़ा देने हैं, जो भी आप विटामिन यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। पीछे गर्मियों में आप जरा उनकी मिकदार आपने कम की होती है, अब आपने उनकी मिकदार जो है वो नॉर्मल कर देनी है। और जैसे ही नवंबर आएगा, 11वां महीना, नवंबर 11वें महीने को अगर आपका बर्ड मोल्ड कंप्लीट कर चुका, मेरे सारे बर्ड मोल्ड कंप्लीट कर चुके होते हैं, अगर कोई एक बर्ड 19 पीस होता भी है तो मैं उसको भी बॉक्स लगा देता हूँ। मैं एक ही दिन जो है ना वो नवंबर में अपने सारे बर्ड्स को बॉक्स हैंग कर देता हूँ। बेशक वो मेरे पेयर पट्ठों से तैयार है, बेशक वो मेरे पेयर जो ब्रीडर हैं, मैं इनको बॉक्स लगा देता हूँ जी। अब अब आपने ना जो मेजर चेंज लेके आना है ना, दोबारा वहीं पे आते हैं, जो मेजर चेंज लेके आना है ना आपने, वो ये है कि आपने जनाब इनको अब आपने इनका लाइट का दौरानिया बढ़ा देना है। मुझे जो सबसे ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं ना, वो लाइट से मिलते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप रात को लाइट नहीं चला सकते तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रात को रोशनी इनको दे सकते हैं, तो आप जनाब इनको रोशनी दें, आप लाइट का दौरानिया जरूर बढ़ाएं। काफी सारे लोग मैं सुन रहा होता हूँ कि वो कहते हैं कि बर्ड को नेचुरल तरीके से लेके चलना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है, मैं उस चीज को डिनाई नहीं करता। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि वो गलत तरीके का है, देखिए हमने जल्दी ब्रीड लेनी है, आगे गर्मी जल्दी आ जाती है, हमारे पास ब्रीडिंग सीजन में जो है वो टाइम कम होता है। उन चीजों को देखते हुए हमने है ना इनसे ब्रीड लेनी है ना जल्दी, तो फिर आपको थोड़ा सा आर्टिफिशियल टच इनको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो दें आप, हमें ब्रीड आनी चाहिए, हमें ब्रीड के साथ कर्ज है। तो अगर कोई मतलब मुजायका नहीं है, आप इनको दें जनाब। अच्छा मैं क्या करता हूँ अब ना, अब मैंने 3 सॉफ्ट फूड डे लाइट में सर्व कर दिए इनको, सुबह 8 बजे, 12 बजे, फिर 4 बजे। अब ये सॉफ्ट फूड सर्व करने के बाद मैं इनकी लाइट नेचुरली मगरिब के टाइम इनकी लाइट बंद हो जाती है। अब इसके बाद मैं 8 बजे दोबारा से लाइटें ऑन कर देता हूँ, और जब मैं 8 बजे दोबारा से लाइटें ऑन करता हूँ ना भाईजान, बहुत ही जबरदस्त किस्म की बर्ड्स की मूवमेंट होती है, मेरा अपना दिल खुश हो जाता है। उस वक्त है ना, फिर दालें, जो भीगी हुई दालें होती हैं, उनको हल्का सा बॉईल करके, आपने उनको बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना कि वो बिल्कुल नरम हो जाए, और आपने उनको बॉईल करने के बगैर भी नहीं डालना। वो पीछे आप दालों वाली वीडियो देख लें, वो सारी दालें आप मिक्स कर लें। मकई आपके पास बॉईल पड़ी होती है। अब मैं ना इसके ऊपर जो मेरे रिंग नेक्स हैं, जो मेरे हाई प्रोटीन बर्ड हैं, लो फैट बर्ड है, उनको ना मैं इसके ऊपर कैल्शियम, जो मैंने हर्ब्स अपने पास खुद बनाए हुए हैं, वो मैं इनके ऊपर स्प्रिंकल कर लेता हूँ, साथ इनके ऊपर डी न्यूट्रिकल स्प्रिंकल कर लेता हूँ, मकई साथ होती है। और ये मैं ना इनको जनाब, और जो मेरे हाई फैट बर्ड्स हैं जैसे कॉन्योर्स हैं, ग्रे पैरट्स हैं, इनकी दालों के ऊपर है ना अब मैं ऑयल, हल्का सा ऑयल लगाना शुरू कर देता हूँ। ये ना मेरे पास 4 किस्म के ऑयल हैं, इनके ऊपर भी एक इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो मैंने ये ऑयल लगा के, जो हमारे हाई प्रोटीन बर्ड है, रिंगनेक वगैरह, इनके ऊपर कैल्शियम लगा के, बाकियों के ऊपर ऑयल लगा के, अब मैंने ना 8 बजे इनको ना ये थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच, एक छोटा चम्मच ले लें या एक बड़ा चम्मच ले लें, वो एक एक चम्मच ना मैं जो है वो इनको देता हूँ। तो जनाब ये बहुत खुश होते हैं। इस तरह से हमारा सॉफ्ट फूड जो है वो 4 टन चला जाता है। तो जनाब लाजमी मेरी गारंटी है आपको, जनाब मेरी 100% गारंटी है कि बर्ड आपका मूवमेंट पे आ जाएगा, और वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो है ना वो ब्रीड करेगा। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास दिसंबर में तकरीबन 50%, बल्कि 75% इस दफा तो मेरे पास सारे पेड़ों की लेंग आ जाती है, और फर्टाइल लेंग आती है अल्हम्दुलिल्लाह। बर्ड मेरे फर्टाइल भी होते हैं, और सिर्फ मैं इनके ऊपर ये ब्रीडिंग फार्मूला अप्लाई करता हूँ, इनका दाना चेंज कर देता हूँ तरीके से, इनका सॉफ्ट फूड का टाइम बढ़ा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट फूड बार बार डालता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जब इनको छोटे छोटे मील बार बार जाएंगे ना,
तो ये उनको च्यू करेंगे। जब ये उनको च्यू करेंगे ना, तो ये स्ट्रेस से बाहर आएंगे और इनको फीलिंग आएगी कि अब हमारे पास ना एनवायरनमेंट में वफर मिकदार में फूड आना शुरू हो गया है, बर्ड आपका रिलैक्स होगा। और जब इनकी लाइट का दौरानिया बढ़ेगा ना, तो ये मीटिंग करेगा और बार बार मीटिंग करेगा। अक्सर ना बर्ड सुबह के टाइम पे जब रोशनी आपके शेड में आती है ना, तो कई शेडों में तो रोशनी आती नहीं जनाब सूरज की। तो जैसे सुबह के टाइम रोशनी आती है, बर्ड उस वक्त क्रॉसिंग कर रहा होता है। आप कैमरे में कभी देखें, रिकॉर्डिंग में कभी देखें, तो बर्ड उस वक्त क्रॉसिंग कर रहा होता है। तो हम है ना इसको जब आर्टिफिशियल रोशनी एक दफा रात को देते हैं ना, आपका परिंदा रात को भी क्रॉस करता है, ये मेरी गारंटी है आपको, आप चेक कर लीजिएगा अपने पास। एक ये चेंज लाता हूँ, तो मेरे पास इस ब्रीडिंग फार्मूले के साथ ना बहुत ही अच्छी ब्रीड आती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही पसंद आएगी। और जनाब आपने मेरे कहने पे ना, आपने छोड़े, आपने मेरे कहने पे ना ये ट्राई जरूर करना है। अगर आपने अभी तक भी अगर आपने नहीं किया, तो आप अभी से इनका सॉफ्ट फूड का दुरानिया बढ़ा दें और इनकी तरफ जो है ना वो पूरी तवज्जो करें। इनके दाने में थोड़ी सी इनकी डाइट चेंज करें, दाने में थोड़ा चेंज लेके आए, सॉफ्ट फूड में थोड़ा सा चेंज लेके आए। और आप इनको है ना सर्दी से बचाएं। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा ठंड है, तो कोई हल्का फुल्का सा जो है ना वो इनको गर्म रखने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट जो है, वो कोई रात को बेशक कोई 2 घंटे वो चलाएं। बर्ड्स को जो है ना वो रिलैक्स करें अपने। तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि मेरी तरह आपके पास बहुत ही अच्छी ब्रीड आने वाली है। और जो पेयर्स, जो बर्ड्स आपके अभी भी नहीं चले, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके जो हैं वो चलने वाले हैं। तो आप प्लीज जो है ये अप्लाई करें। ये मेरे पास एक ब्रीडिंग फार्मूला था जो मैं हर साल अप्लाई करता हूँ और मुझे इसके बहुत ही रिजल्ट्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पेयरों का मेरे पास सेकंड क्लच जो है, जिनके मैंने एग्स उठा लिए थे ना, एग्स उठा के मैं अपने इंक्यूबेटर में लेके आ गया था, उनके मेरे पास जो है ना वो सेकंड क्लच के एग्स माशाल्लाह से रिंग नेक के भी, कोनियोर्स के भी सेकंड क्लच के एग आना शुरू हो गए हैं। और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे जो है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो प्लीज आप भी इस फार्मूले को अप्लाई करें। तो बहुत शुक्रिया आपका वीडियो पूरा देखने का, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।